वेलकम दोस्तों। आज हमारे टॉपिक का नाम है ग्रीवेंस हैंडलिंग। ये एचआरएम के अंडर आता है ये टॉपिक ग्रीवेंस हैंडलिंग। हम जानेंगे इसके कॉजेस क्या क्या हैं, मेथड्स, प्रोसीजर कैसे हैं एंड बेनिफिट्स। Hi, I'm Niharika providing this presentation for basic understanding. One who wants to learn more can find study materials through online browser or ebooks. Thank you. So let's start with the introduction part. तो इंट्रोडक्शन में हम यही समझेंगे कि एक्चुअली ग्रीवेंस हैंडलिंग क्या होता है। दोस्तों, हैंडलिंग तो आप समझ रहे हैं, बेसिकली ये मैनेजमेंट है, ठीक है, एक तरह से। तो ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल किया जाता है, ग्रीवेंस वर्ड का क्या मतलब होता है। अ ग्रीवेंस इज ए कंप्लेंट ऑफ वन और मोर वर्कर और एम्प्लॉयज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली ग्रीवेंस क्या होता है, ग्रीवेंस बेसिकली एक कंप्लेंट होता है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो ये होता है या तो कोई एक एम्प्लॉय का कंप्लेन हो सकता है या फिर सेवरल एम्प्लॉय जो ग्रुपिंग में है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, एक साथ भी कोई कंप्लेन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सकता है ये कंप्लेन, या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन के कंप्लेंट हो सकते हैं। तो कहाँ पे ये दिया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को ये कंप्लेन दिया जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह की चीज़ों का कंप्लेंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम जानेंगे कि ये जो कंप्लेन है ये रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स, नॉट ऑल ऑफ इट। बेसिकली जैसे वेजेस हो गया, कंडीशन ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन अगर सही नहीं है उसके रिलेटेड, वेजेस कम ज़्यादा है या वेजेस ज़्यादा कटिंग हो जा रहे हैं तो एम्प्लॉय यहाँ पे कंप्लेन करता है, या फिर उसको लीव चाहिए या उसकी लीव नहीं मिल रहे हैं जो उसका राइट है, ठीक है। देन ट्रांसफ़र, ओवर टाइम, प्रमोशन, सीनियरिटी, अगर कोई सीनियर है वो कुछ मिसबिहेव कर रहा है या उसका एटीट्यूड सही नहीं है वर्कर की तरफ, ठीक है। जहाँ पे जॉब असाइनमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस टर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन में जाएंगे तो यहाँ पे डेल योदर कहते हैं, अ ग्रीवेंस इज़ अ रिटन कंप्लेंट फाइल्ड बाय एन एम्प्लॉय एंड क्लेमिंग अनफेयर ट्रीटमेंट। एक ग्रीवेंस जो होता है एक कंप्लेन होता है रिटन फॉर्मेट में, जो फाइल करता है एक एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ या एक से ज़्यादा एम्प्लॉय, ठीक है। वो क्या क्लेम करते हैं कि उनको अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। और अनफेयर रिगार्डिंग wages, leave, transfer, overtime, okay, condition of work, these kind of things। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जाते हैं इसके कॉजेज़ क्या है ये समझेंगे, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय जो होता है वो सेवरल रीजंस होता है डिससेटिस्फैक्शन का। तो डिससेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप कंप्लेन दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको जो डिससेटिस्फैक्शन है वो रिलेटिंग टू आवर जॉब या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रिलेटेड, या कोई सिस्टम प्रोसीजर या ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टर्म्स एंड पॉलिसी हैं जो कि सही नहीं हैं और वो एक्चुअली वर्कर या उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो कंप्लेन कर रहा है उसके तरफ ये एक अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है कोई एक पॉलिसी या टर्म से, अगर वो डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। कोई भी कंपनी पॉलिसी या प्रैक्टिसेस है, ठीक है, जिसको, या तो ऐसे भी हो सकता है कि कॉजेस और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने मिस इंटरप्रिटेट कर दिया कि अगर एक स्पेसिफिक पॉलिसी है आप उसको समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कुछ लेकिन वो उस पॉलिसी का मतलब और कुछ है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आप उसको फ्यूचर में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं जिसके रिगार्डिंग आप कंप्लेंट दे रहे हैं, ठीक है। और या फिर हो सकता है कोई प्रोसीजर है जो कुछ सर्टेन केस में एक वर्कर या एम्प्लॉय के लिए गलत साबित हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग ये ग्रीवेंसेस बेसिकली दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय या वर्कर को लगता है कि हमारा जो राइट है, हमारा जो अधिकार है
वो यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है। जो सर्टन केसेस या पॉलिसीज़ होते हैं वहाँ पे उनको लगता है कि हमारा अधिकार जो है, हमारा इंटरेस्ट जो है यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ग्रीवेंसेस निकलते हैं। तो क्या क्या रीज़न होते हैं? फर्स्टली कंसर्निंग वेजेस। तो वेजेस में क्या प्रॉब्लम होता है? डिमांड फॉर इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। इंडिविजुअल एडजस्टमेंट डिमांड किया जाता है। कोई एक एम्प्लॉय डिमांड करता है कि हमारा एडजस्टमेंट हो, ठीक है। द वर्कर फील्स दैट ही इज़ नॉट पेड फुली। वर्कर को या एम्प्लॉय को लगता है कि उसको जितना सैलरी मिलना चाहिए या वेजेस मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। फिर आता है कंप्लेंट्स अबाउट इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स नहीं मिला, ठीक है। पीस रेट बहुत लो है, कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर कोई एक वर्कर है जिसने कुछ मिस्टेक किया है लेकिन वो मिस्टेक क्या बेयरेंस और किसी वर्कर को झेलना पड़ रहा है। कोई और एक वर्कर है जिसका जो वेजेस है वो घट गया है बिकॉज ऑफ सर्टन मिस्टेक्स डन बाय अदर वर्कर, हिज को वर्कर, नॉट हिम, ओके। तो ये मिस्टेक्स जो हैं ये बेसिकली एक वर्कर क्लेम करता है कि ये मैंने नहीं किया है, ये और किसी ने किया है, और उसके रिगार्डिंग वो कंप्लेन देता है, ग्रीवेंस देता है, ठीक है। देन कंसर्निंग सुपरविज़न। तो सुपरविज़न को लेके जो सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के तरफ भी रहता है। वर्कर एंड एम्प्लॉय जो है कंप्लेन करते हैं कि जो सुपरविज़न है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, या फिर हम लोग का जो सुपरवाइज़र है वो सही नहीं है, वो ओवर डिसिप्लिन कर रहा है, या फिर इनफ डिसिप्लिन नहीं कर रहा है। जितना डिसिप्लिन रखना चाहिए उसको, जितना सुपरवाइज जिस तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे रहा है, ठीक है। इन एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर जॉब परफॉर्मेंस, ओके। तो जो सुपरवाइज़र है वो क्या कर रहा है, उसके एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर हो या फिर कोई वर्कर हो, उसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसमें कमी है, वो सही से इंस्ट्रक्शन उसको देना नहीं आ रहा है, या फिर सुपरवाइज़र सही से इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जॉब परफॉर्मेंस में सही नहीं हो रहा है, जिसके रिगार्डिंग झेलना किसको पड़ता है, वेजेस किसका, सैलरी कट होता है, एम्प्लॉय का कट होता है, ठीक है। अगर उसको सही से इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, उसको इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, या सुपरवाइज़र सही से उसको कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो वो कंप्लेन करेगा कि हमको इंस्ट्रक्शन सही नहीं मिला था और आप हम लोग का वेजेस ऐसे कैसे काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंसर्निंग सुपरविज़न। देन ऑब्जेक्शंस ऑफ हैविंग ए पर्टिकुलर फोरमैन, ठीक है, प्लेइंग फेवरेट। कोई और यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ जाता है एम्प्लॉय के तरफ से कि जो सुपरवाइज़र है वो पर्टिकुलर पर्सन को, जो एम्प्लॉय को, उसको ज़्यादा उसका फेवरेट है और वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, और अदर एम्प्लॉय जो इक्वली काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, उन लोग को पोटेंशियल को इंसल्टिंग थिंग है अगर वो ज़्यादा मतलब कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। और आता है ऑब्जेक्शन टू द मैनर इन विच द जनरल मेथड ऑफ सुपरविजन आर यूज्ड, ओके। जनरल मेथड ऑफ सुपरविजन जैसे यूज़ किया जा रहा है उसमें ऑब्जेक्शन किसी किसी का आ सकता है, या फिर टू मेनी रूल्स का ऑब्जेक्शन आ सकता है कि ओवर रूल नहीं होना चाहिए, रेगुलेशंस रूल्स ज़्यादा पुट किया जा रहा है, ये सही नहीं है, ठीक है। फिर आता है जनरल वर्किंग कंडीशन। व्हाट इज़ जनरल वर्किंग कंडीशन? जनरली आपका वर्किंग कंडीशन क्या हो सकता है? आपको अनहाइजेनिक वर्किंग कंडीशन में काम करना पड़ रहा है, अनहाइजेनिक, पुअर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। आपको टूल्स और मटेरियल से इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं किया जा रहा है, आप काम कैसे करोगे, ठीक है। ये एक जनरल वर्किंग कंडीशन में एक प्रॉब्लम आ जा रहा है, ठीक है। देन आता है आपका हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन। तो ये सब अकॉर्डिंग टू लॉ है दोस्तों, कि आपका जो अनहाइजीनिक वर्किंग कंडीशन है, या पॉसिबली आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, आपको कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, या फिर आपको बाथरूम नहीं मिल रहा है, या बाथरूम क्लीन नहीं है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उस वाटर से आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनहाइजीनिक वर्किंग कंडीशन, इसके रिगार्डिंग भी ग्रीवेंसेस दिए जाते हैं, ठीक है। देन collective bargaining. The company is attempting to undermine the trade union and the
वर्कर्स हु बिलोंग टू दैट यूनियन। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन क्या होता है, एम्प्लॉयर्स के अंदर एक ट्रेड यूनियन, वो लेटर फॉर्मेट है, बट लेबर यूनियन फर्स्ट आता है यहाँ पे। ट्रेड यूनियन मतलब हो गया लेबरर्स के यूनियन, ठीक है। उन लोग का जो ग्रुप होता है लेबरर्स का, उनके अंदर और एम्प्लॉयर के अंदर एक जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब एक डीलिंग होता है कि आपको लेबर फोर्स अगर वायलेट नहीं करना है, ठीक है, और जो कंपनी का जो काम है वो इफ़ेक्टिवली काम करना चाहिए, ठीक है। और अकॉर्डिंगली अगर ग्रुप कोई कंप्लेन दे रहे हैं तो उसको सुपरवाइज़र के अंडर आता है। सुपरवाइज़र को देखना होता है कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ठीक है, उसको सेटल करना, उसको एड्रेस करना कि एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग में सही बार्गेनिंग नहीं हो रही है, बार्गेनिंग मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयर भी बार्गेन कर रहा है, एम्प्लॉय भी बार्गेन कर रहा है। एम्प्लॉय क्या होता है, सुपरवाइज़र बार्गेन कर रहा है कि आपको इतना पेमेंट मिलेगा क्योंकि आप कंपनी को जितना फ़ायदा देंगे उसका आपको ये परसेंट सैलरी मिलेगा, ये चीज़ आपको मिलेगा और ये चीज़ नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो वेजेस जो होता है, लेबरर जो भी होते हैं वो लोग भी बार्गेन करते हैं कि हम इतना से इतना आवर काम करेंगे क्योंकि ये वर्किंग आवर है, स्पेसिफाइड है, इससे ज़्यादा काम करना सही नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। वर्किंग आवर इतने से इतने काम करना ही होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को इतने, ये भी बार्गेनिंग होता है कि आप अगर हम लोग को 7,000 दे रहे हैं तो हम इतने आवर से इतने आवर 4 आवर्स ही काम करेंगे या 5 आवर्स ही काम करेंगे क्योंकि ये काम 7,000 रुपीज़ का काम नहीं है, ठीक है। देन आता है कंपनी डज नॉट अलाउ द सुपरवाइजर टू डील विथ एंड सेटल द ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जहाँ पे सुपरवाइज़र का अथॉरिटी नहीं होता है कि वो उस प्रॉब्लम को सेटल डाउन करें, ठीक है। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी हायर अथॉरिटी को जाता है, टॉप मैनेजमेंट को जाता है, ठीक है। तो फिर आता है कंपनी डिसरिगार्ड्स द एग्रीमेंट ऑलरेडी अराइव्ड एट विद द वर्कर्स और देयर ट्रेड यूनियन, ठीक है। अगर कंपनी बार्गेनिंग में, कलेक्टिव बार्गेनिंग में अगर वो एग्री कर गई है, ठीक है, लेकिन वो उसको फॉलो अप नहीं कर रही है, ठीक है, एग्रीमेंट के हिसाब से वो फॉलो अप नहीं कर रही है, तो वहाँ पे भी कंप्लेन आ जाता है, ठीक है। देन आता है मैनेजमेंट पॉलिसी। मैनेजमेंट पॉलिसी कैसे पॉइंट्स होते हैं इसके अंडर, जैसे कि वेज रेट्स एंड मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। वेज रेट कितना होना चाहिए, पेमेंट मेथड कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट अकाउंट में जाएंगे आपको या आपको वहाँ से ऑफिस से रिसीव करना है, ठीक है। ओवर टाइम एंड इंसेंटिव पेमेंट्स, प्रमोशन ट्रांसफ़र एंड सीनियरिटी इश्यूज, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर ग्रोथ। यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है आपके वर्कर या एम्प्लॉय को कि वो अपना टैलेंट या स्किल दिखाएं, उनका कैरियर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये भी एक तरह से मैनेजमेंट पॉलिसी, जो अगर ऐसा है कि जो फ्रेशर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है उनका कैरियर ग्रोथ करने का, तो ये एक तरह से कंप्लेन बन सकता है, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। लीव नहीं मिल रहा है, ठीक है। इश्यूज रिलेटिंग टू एम्प्लॉय कंडक्ट, अनहैप्पी रिलेशन विद द बॉसेस, बॉसेस के साथ सही रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ज़्यादा कम्युनिकेशन, सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अनहैप्पी रिलेशंस विद द यूनियन, ग्रुप के साथ आप जो काम कर रहे हैं, आप इंडिविजुअल को आपको दिक्कत हो रही है, आप उनके साथ सेटल होने में, अडाप्ट करने में, एनवायरनमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या चाहते हो कि आपको ट्रांसफ़र किया जाए दूसरे ब्रांच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो आपको डिसरिगार्ड कर रही हैं, उनके साथ आपका रिलेशन सही नहीं है, ठीक है। वायलेशन ऑफ कंपनी लॉज, कंपनी लॉ को वायलेट किया जा रहा है, वायलेशन ऑफ रूल रेगुलेशन, ट्रेडिशन एंड एसेप्ट प्रैक्टिसेस, वायलेशन ऑफ लेबर लॉस के अगेंस्ट में जा रहा है, कोई ऐसा पॉलिसी है तो उस चीज़ को कंप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। देन हम चलिए देखते हैं मेथड्स क्या क्या हैं। पहले देखते हैं एग्जिट इंटरव्यूइंग, ठीक है। एग्जिट इंटरव्यू मतलब क्या होता है, interviewing employees who have decided to quit the company could reveal a lot about what is not visible to the naked eye, okay। तो जो एम्प्लॉय को आप इंटरव्यू कर रहे हैं और वो लोग अगर कंपनी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग एक्चुअली क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो वो आपको विजिबल नहीं है, वो आप देख नहीं सकते हो। वो बोलेंगे आपको क्या, वो कंपनी छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो लोग काम नहीं कर सकते, ठीक है।
तो वो लोग अगर रीज़निंग नहीं भी देंगे या देंगे भी, रीज़निंग अगर देंगे भी तो डर के दे सकते हैं, ठीक है। वो लोग स्लाइटली बोलेंगे या हिंट देंगे या क्लू नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लेन सेक्शन जो होता है ये एक उनके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको किसी का नेम रिवील नहीं करना पड़ रहा है, आपको कंप्लेन मिल रहा है और उस कंप्लेन को आपको प्रोसीजर में डालना है। यहाँ पे उसका अगर इंडिविजुअल पर्सन को आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सकता तो उसके लिए ये खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि यूनियन या अदर सुपरवाइज़र जो कि हार्मफुल हैं वो कोई मतलब स्टेप नहीं ले सकते, हार्मफुल स्टेप नहीं निकाल सकते हैं टूवर्ड द पर्सन हु कंप्लेंट। ओके, तो ये एक मतलब कि हो जाता है कि आपको दिखाई तो नहीं दे रहे हैं लेकिन आप कंप्लेन के थ्रू आप उसको एड्रेस कर सकते हैं कि क्यों ऐसा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको आप इंटरव्यू तो कर रहे हैं लेकिन वो एग्जिट करते रहे, वो वहाँ पे नहीं काम करना चाहते, ठीक है। ओपिनियन सर्विस, ए सर्वे कुड बी अंडरटेकन टू फाइंड आउट हाउ एम्प्लॉयज़ फील अबाउट द कंपनी, अबाउट द वर्क, देयर कूलिंग्स। ओके, तो यहाँ पे जो सर्वे होता है ये बेसिकली कंप्लेन नहीं है, बट this is kind of survey which will be undertaken like every month, or there will be some rules। okay, कुछ rules हो सकते हैं कि आपको हर महीने ये सर्वे होगा या संडे टू संडे होगा, इस तरह के कुछ रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये मैकेनिज्म नहीं होता है, कुछ मैकेनिज्म होते हैं, कहीं पे नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है कि ये जो सर्वे होता है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 10 to 12 और 15, दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन हाउ दे फील अबाउट देयर ओन जॉब। एम्प्लॉयज़ विल अंडरस्टैंड बेसिकली दैट एम्प्लॉय विल टेल अबाउट हाउ दे फील अराउंड द कोलीग, कोवर्कर्स, ठीक है। अपने कोवर्क को लेके वो क्या सोचते हैं, कोलैबोरेशन सही हो रहा है या नहीं, कोऑपरेशन सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। वर्क को लेके वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनको क्या लग रहा है, कैसा ओपिनियन भी वो खुद से दे सकते हैं। एम्प्लॉयज़ हो, वर्कर्स हो, वो खुद से ओपिनियन देंगे कि हमको जो काम करते वक्त ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये चीज़ हमको दिया जाए तो हम इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग क्या होगा, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर ही है एक तरह से, ठीक है। तो इसीलिए ये ओपिनियन सर्विस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ही है। देन ग्राई बॉक्सेस, Gray boxes may be kept at prominent location in the factory for lodging anonymous complaints pertaining to any aspect relating to work. Since the person lodging the complaint need not reveal his identity, he can reveal his feelings, injustice और discontent fairly and without any fear of victimization। तो ये मैंने पहले कहा था आपको दोस्तों कि उसको एक एम्प्लॉय जो है वो जो कंप्लेन करेगा, ग्राई बॉक्स एक ऐसा कंप्लेंट बॉक्स होता है, ठीक है। वो आपके फैक्ट्री के किसी एक प्रोमिनेंट लोकेशन में होगा जहाँ पे आपको सेफ फील होगा। आप अगर वहाँ पे जाके कंप्लेन दे रहे हैं, उस बॉक्स में आप अपना रिटन कंप्लेंट डाल रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, तो आपको जो भी इनजस्टिस है, जो भी है, आप डिसकंटेंटनेस है, डिससेटिस्फैक्शन है, आप जब कंप्लेन दे रहे हैं तो आपको किसी तरह का डर नहीं सताएगा। आपको डर नहीं होगा कि कहीं मैं किसी पर्सन का मतलब कोई पर्सन मुझे अटैक ना करे या मुझे अनफेयर ट्रीटमेंट ना करे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे उसको आइडेंटिटी देना नहीं पड़ता, वो सिर्फ कंप्लेन बॉक्स में अपना कंप्लेन दे के चले जाता है, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट बहुत हेल्पफुल होता है। उस जो वो बॉक्स होता है प्रोमिनेंट लोकेशन में, उसको वो कंप्लेन बॉक्स को ग्राई बॉक्स कहते हैं हम लोग, ग्राई बॉक्सेस, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी, दिस इज़ a kind of walk-in interview or meeting with the manager when the employees can express his feelings about any work related grievance। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली मीट करता है मैनेजर को या इंटरव्यू सेक्शन में जाता है, डायरेक्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो वर्क रिलेटेड ग्रीवेंस हो या कोई और थिंग्स पर्सन रिलेटेड ग्रीवेंस हो, वो मैनेजर को बोलता है। और मैनेजर क्या करता है, वो क्रॉस चेक करता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उसको सुपरवाइज़र के थ्रू तो वो पता नहीं चल रहा है, तो वो दूसरे एम्प्लॉय को पूछता है, क्रॉस चेक करता है, डिटेल्स अटेंड करता है, डॉक्यूमेंट्स अटेंड करता है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। देन आता है ऑब्जर्वेशन। In this grievance identification technique, grievances are not heard from the aggrieved employee directly.
Rather, the manager or the immediate supervisors constantly tracks the behavior of the employees working under him. यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है ये ग्रीवेंस आइडेंटिफिकेशन ये टेक्निक जो है यहाँ पे, ये हम एग्रीड एम्प्लॉय जिसने कंप्लेन किया है उससे डायरेक्टली हम पूछते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो मैनेजर क्या करेगा, अपने इमीडिएट सुपरवाइज़र को कॉन्स्टेंटली ट्रैक करेगा कि वो कैसे बिहेव कर रहा है अराउंड द एम्प्लॉयज़। ओके, एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करता है, कैसे बिहेव करता है जो लोग वो सुपरवाइज़र के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंटली जब ट्रैक करता है तो उसको हर तरह के एटीट्यूड के बारे में उसको पता चलता है, उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एम्प्लॉयज़ को खुद से ऑब्ज़र्व करता है। अगर एम्प्लॉयज़ कंप्लेन नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है, बाकी एम्प्लॉयज़ हो सकता है कंप्लेन ना करें, कम एम्प्लॉयज़ कंप्लेन कर रहे हैं, बट अगर पता नहीं चल रहा है क्रॉस चेकिंग में भी, तो वो यही करता है कि वो जाके ऑब्ज़र्व करता है कि उसका एटीट्यूड क्या है और वो कैसे बिहेव कर रहा है, ऑर्डर कैसे दे रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहा है एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ क्यों गलत हिसाब से इंस्ट्रक्शन को परसीव कर रहे हैं या कोई कमी तो नहीं है उस इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो अगर वो मिसहैंडलिंग चल रहा है वहाँ पे, अगर सुपरवाइज़र जो है वो डैमेज टूल प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, या मिसहैंडलिंग कर रहा है सिचुएशन को, वो देख नहीं रहा है कि टूल्स में कमी है सुपरवाइज़र अगर, ठीक है, और केयरलेस है, तो इस सब चीज़ उसका उसमें आ जाता है एब्सेंटिज्म, उसका मेंटली वो एब्सेंट है। ठीक है, तो वो भी एक तरह से कंप्लेन बन सकता है, ये एक सीरियस ग्रीवेंस बन सकता है और इमीडिएट एक्शन और रेमेडी देना यहाँ पे ज़रूरी होता है अगर या ये सब कुछ फॉलोअप हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी। दोस्तों, ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी एक तरह का मतलब मशीनरी है, मतलब एक तरह से ये सेल्फ सिस्टम है। ठीक है, इस मशीनरी में क्या होता है, इसके कुछ प्रोसीजर रहते हैं, प्रोसीजर इसके अंडर आता है। ठीक है, इस मशीनरी में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको लिए जाते हैं, ठीक है, हर चीज़ को एड्रेस करने के लिए। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस हो सकता है, आर्बिट्रेशन हो सकता है। ठीक है, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस सब चीज़ों को रिजॉल्व करने में, वो पीसफुल मैनर में जाते हैं इसको एड्रेस करने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, और कंपनी को हेल्प करते हैं और ट्रेड यूनियन को हेल्प करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिस्कस करते हैं ट्रेड यूनियन के साथ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, बिना कोई इंटरप्शन के, बिना कोई कंफ्लिक्ट के पीसफुली इसको बातों में इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, बिजनेस में क्या दिक्कत है देखने के लिए। और अगर ये मशीनरी जो है अगर सही से इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही हैं, तो जो भी डिस्प्यूट है लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, उसको एक तरह से एक स्टेप लिया जाता है और उस स्टेप को हम अगर इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज उसको फॉलोअप करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये प्रोसीजर, देखिए पहले आता है आपका एग्रीव्ड एम्प्लॉय क्या करता है, फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र को जाके मीटअप करता है। ठीक है, क्या करेगा, वो वर्बली एक्सप्लेन करेगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है इमीडिएट सुपरवाइज़र को। ठीक है, वो क्या करेगा, उसका पर्पस क्या था, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या क्या डिससेटिस्फैक्शन है, वो अपने सुपरवाइज़र को बोला। ठीक है, अगर उसका इमीडिएट सुपरवाइज़र जो है वो प्रॉपरली उसको ट्रेन नहीं किया है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो एक्शन ना ले। अगर वो एक्शन नहीं ले पा रहा है, स्ट्रिक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ कर नहीं पा रहा है, तो वो सुपरवाइज़र को उसके बाद फॉलोअप करना ज़रूरी नहीं है। आप जाएंगे सेकंड स्टेप में, ठीक है, जहाँ पे आता है सुपरिंटेंडेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर। दिस इज़ द अपर लेवल सुपरवाइज़र ऑफ योर फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र। लाइक ये आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र नहीं है, ये आपके इमीडिएट सुपरवाइज़र का सुपरवाइज़र है। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर। यहाँ पे क्या होता है, सेकंड स्टेप में आप अगर सेटल नहीं कर पाए थे सुपरवाइज़र के पास, तो हायर लेवल मैनेजर के पास आप जा रहे हैं और हायर लेवल मैनेजर में आपको सब कुछ बताना रहता है, टाइम, प्लेस, नेचर ऑफ द एक्शन विल बी टेकन एंड एम्प्लॉय जो भी ऑब्जेक्शन कर रहा है उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, देन अगर
ग्रीवेंस इज टू बी सबमिटेड टू द ग्रीवेंस कमिटी इन केस, ये स्टेप 3 है। अगर वहाँ पे आपका काम नहीं बच रहा है तो आप ग्रीवेंस कमिटी के पास डायरेक्टली कंटैक्ट में जाएंगे और वहाँ पे जो भी डिसीजंस लिया जा रहा है सुपरवाइज़र की ओर से, हाई लेवल मैनेजर अगर सॉल्व नहीं किया है तो आप जाएंगे, ठीक है। द कमिटी विच इज़ composed of some fellow employees management representative consider the record and may suggest some possible solution। यहाँ पे आपका जो ग्रीवेंस कमेटी है वो कुछ पॉसिबल सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या आता है, इफ़ द डिसीजन सजेशन ऑफ द ग्रीवेंस कमिटी इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द ग्रीवेंट, अगर जिसने कंप्लेन किया है, जो भी एम्प्लॉय कंप्लेन कर रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उस सजेशन को लेके जो आपको ग्रीवेंस कमिटी दे रहा है, तो वो क्या करता है, वो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के पास जाता है, ठीक है। यहाँ पे द मैनेजमेंट काउंसिल आ जाता है उसके बाद, ठीक है। मैनेजमेंट काउंसिल ये फाइनल स्टेप है आपका। फाइनल स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे प्रोसीजर डिफ़र कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट कंपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना डिफरेंट रूल्स रखते हैं ग्रीवेंस रिड्रेशल मशीनरी में, ठीक है। तो उनका प्रोसीजर, लेकिन ये सब कुछ आप अगर जानते हैं तो आपको वो समझने के लिए देरी नहीं लगेगी। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ये 5 स्टेप, ओके। तो फाइनल स्टेप इज टेकन व्हेन द ग्रीवेंस इज रेफर टू एन आर्बिटर हु इज एक्सेप्टेबल टू द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द मैनेजमेंट। तो प्रोसीजर अगर डिफ़र कर रहा है, कंपनी से कंपनी डिफ़र तो करता ही है, लेकिन कुछ अगर आप एग्जांपल ले लें, कहीं कहीं पे होता है ई केयर सेक्शन, ठीक है। आप ऑनलाइन कंप्लेन दे सकते हैं और यहाँ पे अगर आपको सेंटर से आपको डायरेक्टली जो मेन ब्रांच होगा वहाँ से 3 एरियाज़ रहेंगे कहीं कहीं पे, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स फैसिलिटीज़ प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में आपको एक ही दिन में या विद इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड विद इन 4 डेज़ में भी, ओके, आपको सभी सेक्शन में सभी डिपार्टमेंट में जाके एक एक कंप्लेन देना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक साउंड ग्रीवेंस रिड्रेशल प्रोसीजर क्या होता है, ये सारे बेनिफिट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि आपको ये बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, मतलब आपका जो ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म है आपके ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में वो बहुत बढ़िया है, ये एक साउंड ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर है, ठीक है। आपको ये समझ में आ जाता है। पहला है आपको बेनिफिट जो है, एनेबल्स द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय फीलिंग्स और ओपिनियन अबाउट पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, प्रोवाइड्स ए चैनल टू एग्रीव्ड एम्प्लॉय, एग्रीव्ड एम्प्लॉय को एक चैनल मिल जाता है कि वो अपना ग्रीवेंस को एक्सप्रेस करे, ठीक है, वर्बली और इन रिटर्न। सो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर जॉब विल बी एक्सप्रेस्ड बाय दैट एग्रीव्ड एम्प्लॉय, ओके। एग्रीड एम्प्लॉय क्या करता है, वो अपने जॉब के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट जिससे वो डिसकंटेंटनेस फील कर रहा है उस चीज़ को वो एक्सप्रेस करता है कि क्यों वो डिसकंटेंटनेस है, ठीक है, वो क्यों सेटिस्फाई नहीं है उस चीज़ को और बाकी सब सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। then provides clues about the behavior and attitude of managers and supervisor toward employee। वो ये जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये आपको क्लू आपको मिलना चाहिए इससे कि एक्चुअली एटीट्यूड कैसा है मैनेजर का और वो कैसे सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। इसका क्लू अगर आपको नहीं मिल रहा है मतलब आपका जो हैंडलिंग है, ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म है वो साउंड क्वालिटी का नहीं है। एम्प्लॉयज़ आर बीइंग एश्योर्ड अबाउट अ मैकेनिज्म टू एड्रेस एंड एवेल्यूएट देयर ग्रीवेंसेस, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ का एश्योरेंस अगर मिला है तो ये एक साउंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अगर एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम नहीं है, उसको एश्योर नहीं किया है कि अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो वो जाके उसको कंप्लेन बॉक्स में डाल सकते हैं या ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो boosts up the morale of the employees by ensuring that the grievance will be handled in a fair and transparent manner। तो एम्प्लॉयज़ को अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस अगर उनको नहीं मिल रहा है कि उनका वैल्यू नहीं दिया जा रहा है बोल के अगर उनको लगता है, क्यों लगता है, अगर उनको सीरियसली नहीं लिया जाता है, उनको मिस हैंडल किया जा रहा है, तो उनको अगर फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है बोल के उनको अगर फील हो रहा है एम्प्लॉयज़ को, मतलब आपका जो ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म है वो साउंड क्वालिटी का नहीं है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, पीस।